बाराबंकी की तंग गलियों के बीच हमने ढूंढा बेहद ही सीधे साधे और साहित्य की तमाम विधाओं में निपुण ऐसे व्यक्ति को जो न सिर्फ नाटक बल्कि व्यंग्यकार, साहित्यकार और कहानी लेखक भी हैं। संघर्ष से भरा जीवन, लेकिन कदम कभी पीछे नहीं हटाए। नौकरी के साथ साथ साहित्य की सेवा करते रहे। पोलियोग्रस्त होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। मिलिए ऐसी शख्सियत से जिसने भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सहित श्रीलंका और तमाम देशों में अपनी गजलों की धूम मचा रखी है। आखिरकार तमाम गलियों से होते हुए आज हम ऐसे साहित्यकार के पास पहुंचे हैं जो न सिर्फ साहित्यकार है, व्यंग्यकार, कहानीकार है, उपन्यासकार है। तमाम विधाओं के धनी ये जो व्यक्ति हैं, ये जनपद बाराबंकी के निवासी हैं। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं मोहम्मद मूसा खान अशांत बाराबंकी, जो प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं मुख्य विकास अधिकारी में। आइए आज हम आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं और बताते हैं कितना खास है ये और आज तक इन्होंने किस प्रकार से अपनी रचनाओं को लिखा है और कैसे इनको तमाम सम्मान मिले हैं। जुड़े रहिए द कैमरा 199 पर नितेश मिश्रा और सरदार परमजीत सिंह के साथ। तो दोस्तों, बाराबंकी की तंग गलियों से होते हुए बेहद ही सीधे साधे इंसान के पास हम पहुंचे हैं जो हमारे समकक्ष बैठे हुए हैं। आप मूसा खान असान जी हैं। मूसा खान असान जी के बारे में अगर हम कुछ बातें बताएंगे तो वो बातें कहीं ना कहीं काफ़ी छोटी पड़ जाएंगी, इसलिए हम ज़्यादा व्याख्यान न करते हुए मूसा खान असान जी की से आपका पदार्पण कराते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने तमाम झंझावतों को झेलते हुए उसके बाद भी लगातार साहित्य की सेवा की और लगातार बाराबंकी का नाम पूरे विश्व पटल पर रोशन कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्हें हिंदी सेवा संस्थान की तरफ से साहित्य भूषण का भी इनाम दिया गया है और लगातार वो साहित्य की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। मूसा खान जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है द कैमरा 199 पर। धन्यवाद नितेश जी। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, कितना अच्छा लग रहा है आपको? नितेश जी, मैंने 1975 से लिखना शुरू किया हाई स्कूल में। तब मुझे ये नहीं पता था कि कविताएं क्या होती हैं, लेकिन मेरी पहली पत्रिका जो बाराबंकी पत्र में मेरी रचना छपी और उसके बाद असली लेखन मेरा जो है 1984 से शुरू हुआ और जो सफ़र आज भी चल रहा है आपके सामने है। मूसा खान ऐसे लोगों में हैं जो न सिर्फ साहित्य की सेवा करते हैं बल्कि तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। महज 9 वर्ष की आयु में ही पोलियो हो जाने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने मुकाम को हासिल करने में जी जान से लगे रहे। जहां दुनिया में हिंदू मुस्लिम पर तमाम चर्चाएं होती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, वहीं अशांत बाराबंकवी श्री राम की महिमा का ऐसा गुणगान करते हैं जो यह सिद्ध कर देता है कि यह देश आज भी राम और रहीम का देश है, हिंदू मुस्लिम एकता का देश है। कि थोड़ा से विचार करें आपस में, हम सब भाई भाई हैं, हमारे आपस में समन्वय रहेगा तो देश का विकास होगा। हमारा देश बहुत विशाल है और एक फूलों का गुलदस्ता जैसा है, तमाम तरह की संस्कृतियाँ हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने तमाम संस्कृतियों को आत्मसात किया है। ये मेरे देश की विशालता और महानता है। तो मैं देश के बारे में मैं एक रचना पढ़ूंगा, एक छोटी सी मैं रचना है कि शस्य श्यामला धरती जिसकी मनमोहक प्रवेश है, शस्य श्यामला धरती जिसकी मनमोहक प्रवेश है, ऐसी मेरी मातृभूमि है, ऐसा भारत देश है। और मैं प्रभु श्री राम के बारे में एक 2 बंद में पढ़ूंगा कि राम की राह का अनुगमन कीजिए और इस विषय का व्यापक मनन कीजिए और राम कहते ही कल्याण हो जाता है, राम ही राम हर पल भजन। मूसा खान काफी संजीदगी एवं सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पोलियोग्रस्त होने के बावजूद साहित्य के प्रेम ने इन्हें इतना मजबूत बना दिया कि यह स्वयं को विकलांग होने का एहसास ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी धुन में लगे हुए हैं और यह सेवा निरंतर करते रहेंगे। अब ये तो मैं लगता है कि मैं नाटककार मूलतः रहा हूँ। मुझे नाटक लिखना बहुत पसंद रहा है और नाटक लिखने के साथ साथ मैं गज़लें, गीत, कविता, कहानी, उपन्यास और लगातार मैं लिखता रहा हूँ। आज मेरी उपन्यास भी हैं, नाटक भी हैं, कहानियाँ भी हैं और गज़लों को मेरी हिंदुस्तान के बड़े बड़े सिंगरों ने गाया है और मेरी तमाम रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में देश की छपी हुई हैं। और मुझे राज कर्मचारी 1980 में मैं सेवा में आ गया और उसके बाद ये सफ़र बहुत कायदे से मेरा चलता रहा जो आज तक जारी है।
इन सब बातों के साथ साथ कहीं ना कहीं तमाम बातों के बीच मूसा खान का दर्द भी छलक पड़ा जब उन्होंने बताया कि उन्होंने साहित्य की जमकर सेवा की, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के कारण तमाम लोग उनसे खुश नहीं रहते थे। लेकिन मूसा के हौसले और हिम्मत ने आज उन्हीं लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मूसा खान साधारण मुस्लिम परिवार से आते हैं। सरकारी नौकरी के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने किस प्रकार उन्हें सहयोग दिया, मूसा यह भी बताना नहीं भूलते। मुझे नीतीश जी सभी अधिकारियों ने बहुत सहयोग दिया, लेकिन मेरे जीवन में 2-3 अधिकारी बहुत अच्छे आए जो आए थे, जैसे विजय किरण आनंद सर, ऋषरेंद्र सर, मेधा रूपम जी। उसमें सबसे ज़्यादा ऋषरेंद्र सर जो IAS थे उन्होंने बहुत सहयोग दिया और उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी और लगभग सभी आए लोगों ने सहयोग दिया। लेकिन ये 3 अधिकारी मेरे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण रहे और एक जिला विकास अधिकारी थे अखिलेश कुमार सिंह, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। वो बहुत ही साहित्यिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। नौकरी और साहित्य की सेवा एक साथ करते हुए उन्होंने तमाम बसंत बिता दिए और आज सेवानिवृत्ति प्राप्त कर साहित्य की सेवा में अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर चुके हैं। ये सब ऊपर वाले की आशीर्वाद है और ये अल्लाह पाक का रहम कहिए, माँ सरस्वती की कृपा कहिए, जो भी कहिए वो सब मेरे ऊपर उसी का दिया हुआ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं इतना अच्छा लिखने लगूंगा। लोग कहते हैं कि अच्छा लिखता हूँ, अभी भी मुझे पता नहीं कि मैं कैसा लिखता हूँ, बस मैं लिख रहा हूँ। और तो ये है कि सम्मान मिल रहे हैं। निश्चित रूप से लगता है कि कुछ अच्छा लिख रहा हूँ तभी मुझे सम्मान मिल रहे हैं। मुझे कई राज कर्मचारी साहित्य संस्थान ने 2018 में माननीय राज्यपाल ने राज्यपाल जी ने जो है 1 लाख रुपए का भगवती चरण वर्मा सम्मान दिया। अभी माननीय योगी जी ने पुनः मुझे जो है साहित्य भूषण सम्मान 2.5 लाख रुपए का बहुत महत्वपूर्ण सम्मान होता है उसको दिया। ये मेरा सौभाग्य है और महाराज से भी मिला मुझे जो है ऐसा जीवन गौरव सम्मान मिला। साहित्य भूषण, स्वर्गीय कल्पना सिंह सम्मान और न जाने कितने सम्मानों से सम्मानित किए गए मूसा खान सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनके लेखन की विधा अत्यंत सरल और सहज है। मूसा खान बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गजलों का अनुवाद किया गया। पाकिस्तान, श्रीलंका एवं अन्य प्रमुख देशों ने इनकी गजलों का आंग्ल अनुवाद किया है। मूसा खान अशांत, बाराबंकवी ने ढाई आखर, वह सांवली लड़की, मर गई संवेदना तमाम तरह की रचनाएं की हैं और इनकी रचनाएं कहीं न कहीं धूम मचा रही हैं। उपन्यास नहीं, मेरी गज़लों का पाकिस्तान से एहसान इलाही एहसान जो कराची में है, बहुत मशहूर वहाँ के शायर हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। एहसान इलाही एहसान साहब ने, तो बड़ा सुखद लगा कि मेरी गज़लें अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हुई। और उसके बाद भारत में रजनी छाबड़ा जी बहुत अच्छी ट्रांसलेटर हैं और बहुत प्रसिद्ध कवित्री हैं। रजनी छाबड़ा जी ने भी मेरी कविताओं को अनुवाद किया है और मेरा सौभाग्य है। और मेरी जो है श्रीलंका की भाषा में भी मेरी कोई रचना अनुवाद हुई, सिंघली भाषा में, ये मेरा सौभाग्य रहा है। मूसा खान बताते हैं कि वह हिंदी फिल्मों में स्क्रिप्टिंग का कार्य भी कर रहे हैं। उनकी कई गजलों को फिल्मों में जगह मिल चुकी है और अभी वह निरंतर साहित्य साधना में लगे हुए हैं। कमाल की बात तो यह है कि जहां तमाम साहित्यकार एक ही विधा में महारत हासिल करते हैं, वहीं मूसा खान तमाम विधाओं में एक साथ कलम चलाकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह ईश्वर की कृपा है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है जो वह एक साथ इतनी विधाओं में लेख प्रस्तुत कर रहे हैं। मूसा जी, अभी जब आपको बाबू कल्पना सम्मान दिया जा रहा था उस दौरान आपका गला रूंध गया और आपने एक बात ये कही कि एक समय ऐसा था कि आप साहित्य लिखते थे और बाहर आपको काफ़ी याद किया जाता था, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कभी आपको मौका नहीं दिया, वो सम्मान नहीं दिया। तो उस दौरान किसने आपका हाथ पकड़ा और कैसी एक अनुभूति आती थी कि आप इतना अच्छा लेखन करते हैं उसके बाद भी आपको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था? हाँ, कुछ बुरा सा लगता था कि हो सकता है कि मैं हिंदी में लिखता हूँ तो उर्दू वाले मुझे ज़्यादा वरीयता न देते हों, इसलिए ऐसा रहा हो। और हिंदी वाले इसलिए सोचते होंगे कि ये मुसलमान है और हिंदी में लिखता है तो इसलिए वरीयता नहीं देते। आपको जो सबसे पहला पारितोषिक मिला वो अनुभव कैसा रहा और कैसे आपने इस पारितोषिक को खर्च किया, कितनी खुशी हुई आपको? वो भैया जो है मुझे 1982 में या 83 का जनवरी ऐसे कुछ था महीना, ठीक से नहीं याद, लेकिन जो है 15 रुपये का मिला था, स्वतंत्र भारत से पहली रचना। और वो 15 रुपये जो है बहुत ही खुशी दे गया। तो तब मैंने जाना कि कविताएं लिखने में, कहानियाँ या लिखने में मुझे पैसा भी मिलता है। तो पहला मनी ऑर्डर आया था, जब डाकिए ने नाम पुकारा तो बहुत अच्छा लगा। और फिर 15 रुपये को मैंने मित्रों के साथ बैठ के
कायदे से उसको खर्च किया, खूब खाया, बड़ा आनंद मनाया। और सभी ऑफिस वाले भी मेरे बहुत खुश हुए थे, क्योंकि मैं 19 से 80 में ही नौकरी में आ गया था। तो सभी ऑफिस का पूरा स्टाफ ने मुझे बधाई दी और सभी बहुत खुश थे। मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा कवि हो गया हूँ। तो दोस्तों आपने देखा, आप थे आचार्य मूसा खान अशांत बाराबंकी भी, जो साहित्य भूषण भी हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक साथ कई विधाओं में लिखते हैं। आप व्यंग्यकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, गजलकार भी हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हरफन मौला हैं। इन्होंने तमाम चीज़ों पर बात बताई कि जहाँ ऐसे लोग होते हैं जो एक साथ दो नावों पर पाँव रखते हैं और कहीं ना कहीं वो चोटिल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन मूसा खान असान जी को देखिए कि ये विकलांग यानी कि पोलियोग्रस्त होने के बावजूद भी इनका हौसला नहीं डिगा और लगातार ये मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहे। सरकारी नौकरी में भी इन्होंने अपना दमखम दिखाया, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी नौकरी की, साथ ही साहित्य की सेवा भी करते रहे। इन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो कही कि ये देश जिस तरह से भगवान राम का है, रसखान का है, रहीम का है, उसी तरीके से लोगों को मानना चाहिए। लोगों को इस तरह की धार्मिक जो उनकी बात मन में आती हैं उनको बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, आपस में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इसके साथ जो एक उन्होंने काफ़ी सकारात्मक बात कही, वो ये कही कि वैसे तो इनके साथ प्रकृति ने खिलवाड़ किया, इन्हें दोनों पैरों से पोलियोग्रस्त कर दिया, विकलांग बना दिया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, बाकायदे राह ठाने रहे। और आज इनका कहना है कि आज वो साहित्य ही इनके दोनों पैर बनकर इन्हें बल प्रदान कर रहे हैं। मूसा खान असान जी की काफ़ी ज़्यादा शुभकामनाएं हम देते हैं द कैमरा 1999 की तरफ से, और हम उनको यही ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जिस तरह से मूसा खान असान जी बाराबंकी का नाम विश्व पटल पर रोशन कर रहे हैं, वो ऐसे ही रोशन करते रहें। मूसा खान जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।